हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना है। यानी बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाना है। आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये मेरी 100% आपसे दावा है। ठीक है, यानी इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उसे आप कैसे लिखोगे कि आपको 110% 100% पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। आपका एक अच्छे मार्क्स, अगर आपको सब कुछ आता है तो भी आपका बोर्ड एग्जाम में 20 से लेकर 30 नंबर तक आपकी प्लस पॉइंट होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, आप कॉपी में क्या लिखोगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और आपका बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का आएगा, ये मेरी 100% आपसे गारंटी है। अगर आपसे मैं कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ इतना लूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। एक ऐसा कमाल की चीज बताऊंगा जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सबसे पहली चीज हम यही कहेंगे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक यार कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल नंबर 1 है, सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाए। आप कहोगे कि ये चीजें तो सभी बताते हैं, आप इसमें अलग क्या बता रहे हो। मैं आपको अलग बताऊंगा, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन लेकर जाना है, वो भी बाल पॉइंट पेन लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चे रंगीन पेन लेकर चले जाते हैं, जिसमें होता क्या है कि आपके नंबर कट जाते हैं। बाल पॉइंट पेन का यूज करना है, जिसमें आप सिल्लो, एल्कोस इस तरह की पेन का यूज कर सकते हो। या आपने जिस तरह के पेन को अपने हाथ में पूरे साल लिखा है, जिस टाइप की पेन का, जैसे कोई बच्चा लिखो पिको से लिखता है, ठीक है, तो उसी टाइप के पेन का यूज करना है। आपको जेल पेन का यूज एग्जाम में कदापि नहीं करना है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 10th में 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 12th में कम आते हैं, तो उसके लिए एक समय होता है। जैसे 12th ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटे का समय होता है, वैसे भी आपको जो वो आपके जो 12th में आते हैं उसके लिए भी एक निश्चित समय होता है। और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखा हो जाना है। ठीक है, आंसर शीट पे उसका आपको आंसर लिखना होता है। ये 50 वर्ड, 25 वर्ड, ये नंबर वाइज होते हैं। 2 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में, 6 नंबर, 8 नंबर में आते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज क्या है कि जो फर्स्ट पेज में आपको कट पिट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, यानी कि आपको जैसे एग्जामिनर जो होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है वो काफी फास्ट होता है और पर कॉपी चेक करने का उसे पैसा मिलता है। तो हर एक एग्जामिनर चाहे जो भी हो ये सोचेगा कि हम इतनी कॉपी चेक करेंगे तो हमें इतना ज्यादा पैसे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर लिख दोगे और जितने भी प्रश्न 2 से 3 पेज में किए हो, अच्छा किए हो, उसका आंसर सही लिखे हो, एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा वो सही लिखा होगा। तो उसी हिसाब से आपको एक एवरेज स्टूडेंट मानकर आपको एक औसत नंबर पूरे पेज पर, तब तो उधर का कम पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ जाएंगे कि आगे अच्छा लिखा है तो बाकी सभी ही अच्छा ही लिखा होगा। ठीक है, अब एक चीज, आपको राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिखना है 2 से 3 पेज में, ध्यान देना। बाद में सभी एग्जामिनर जान जाते हैं कि भाई समय का अभाव होता है, जिससे बच्चे जल्दी जल्दी लिखते हैं, हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर हो जाती है। अब देखो आपकी हैंड राइटिंग पर कितने नंबर कटेंगे। हैंड राइटिंग अगर पढ़ने योग्य है, एवरेज हैंड राइटिंग है, तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर हैंड राइटिंग पुअर है। ठीक है, देखो अगर हैंड राइटिंग पुअर तो आपको क्या करना है, जिससे हम यहाँ पे लिख रहे हैं विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम विद्यालय लिखेंगे, इसके बाद हमें लिखना है विद्यालय जाने का रास्ता। तो जाने जब भी लिखेंगे ना, तो एक पेन की मोटाई इतना दूरी इन शब्दों से शब्दों के बीच में रखना है। एकदम हैंड राइटिंग पुअर है तो भी देखने में सुंदर लगेगा और इस पे एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा 2 से 3 पेज में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन से टीचर इंप्रेस हो गया तो बच्चा जान लो कि पूरा का पूरा आपका नंबर बढ़ गया, प्लस पॉइंट में आप चल रहे हो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टीचर को इंप्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे गीता लिख रहे हैं, ठीक है, गीता की जगह पे हमें केवल गीत लिखा गया तो हम इसे काटेंगे नहीं, इसी तरह रहने की कोई इतना ध्यान से नहीं पड़ेगा। अगर इसे काटना भी है सिर्फ इस तरह से एक बार काटेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट देते हैं जो कि आपको ये चीज़ें हाईलाइट बन जाती है और देखने में बेकार लगने लगता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हैं कुछ आप सब्र करो, जिसके लिए ये वीडियो क्लिक की उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इन सब चीज़ों को भी जानना ज़रूरी ताकि आपको प्लस पॉइंट मिल सके। देखो, अगर आपको कोई मेन चीज़ होता है, जैसे किसी भी संदर्भ लिख रहे हैं तो संदर्भ में जैसे पाठ का नाम हो गया तो उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। शीर्षक को और उनके जो लेखक हैं चाहे कवि हैं उनको ब्लैक पेन से लिखेंगे। जीवन परिचय लिख रहे हो तो उनके जन्म को, उनकी मृत्यु को, उनके माता पिता के नाम को ब्लैक पेन से लिखेंगे। या आप किसी भी निबंध को लिख रहे हो उसमें कोई कोटेशन डालना है या उसका जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो उसका अर्थ लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या डेफिनेशन होती है, उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। और इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या है, जब आपको प्रश्न पत्र और कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही जरूर पढ़ें। जैसे आपको जाओगे, ठीक है, एग्जाम देने, तो उसमें आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको साइड वाला लाइन खींचना होता है और क्या करना होता है, कॉपी मिल जाएगी, साइड वाला लाइन खींच लें। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। जब भी आपको प्रश्न पत्र और कॉपी मिले तो सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस 15 मिनट में आप पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लो और अपने मन में टिक कर लो कि हमें ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन हल करना है, ये क्वेश्चन हल करना है। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों से मैं इंटरव्यू भी लिया हूँ और पूछा भी, वो देखो करते क्या, अगर यहाँ पे आ गया कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखिए, ये पहला क्वेश्चन है। एंड इसमें से बोल रखा है कि किसी 5 खंड को हल कीजिए और यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न दे रखा है, 1-2 प्रश्न आपको छोड़ने। और इसके जस्ट बाद दे रखा है कि राजा राम मोहन राय कौन थे, ठीक है। तो अब बच्चा क्या कहा, सीरियल से करते हुए आ रहा है, प्रश्न पत्र नहीं पढ़ा, तो कर क्या दिया, गांधी जी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलन के बारे में लिख दिया। उसे ये अच्छे से नहीं पता है, लेकिन राजा राम मोहन राय का उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन बाद में वो सोचता है यार मैं इसको करता, ये तो मैं अच्छी तरीके से तैयार किया था। ऐसे में इसीलिए आपको प्रश्न पत्र को सही जरूर पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान देना और देख लेना कि प्रश्न पत्र में सभी जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से छपे हैं कि नहीं, जो आंसर देना वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें देख लेना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉपी लिखते समय आप उसमें कभी भी किसी भी तरह का गलत शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत सारी मैं कॉपी खुद चेक करता हूँ, एग्जामिनर हूँ, और उसमें क्या मिलता है कि बहुत सारे बच्चे गालियाँ लिखे होते हैं, बहुत सारे बच्चे गाना लिखे होते हैं, कस्में लिखते हैं, अपने प्रेमिका के बारे में प्रेम पत्र इत्यादि लिखते हैं, जो कि पूर्णतः इलीगल है बच्चा, पूर्णतः इलीगल है, ठीक है। आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आता है वो भी लिखोगे तो नंबर मिलेगा। उसके लिए आपने क्लिक किया तो आप अभी थोड़ा सा और सब्र करो, उस चीज़ को आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 4, इन सब चीज़ों को भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट है भाई, प्लस पॉइंट है, ये सब चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूल नंबर 4 क्या है, सभी प्रश्न का जवाब देना है और कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि आपको चाहे कोई क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ने नहीं है, सभी को हल करने। आप कहोगे कि जब आता ही नहीं है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसी के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, तो वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर देना, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ, जो कि टेलीग्राम पे मिलता है। 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ, सिर्फ अगर मरता हूँ तो आपके एक लाइक के लिए मैं मरता हूँ, ठीक है। तो एक लाइक कर देना। आपको सभी प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है और कोई भी प्रश्न छोड़कर आपको एग्जाम में नहीं आना है, ठीक है। आप कहोगे कि सर नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखना है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि अगर आपको आता है कोई भी क्वेश्चन तो आपको पूरा लिखना है, नहीं आधा भी जरूर लिखना है। अगर आता है तो आप पूरा लिखोगे, लेकिन अगर आधा भी आता है तो उसको भी आपको एग्जाम में लिखना है, कुछ भी आए लिखना है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे होता क्या है कि 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में,
ठीक है, ये नहीं कि मैथ में केवल स्टेप मार्किंग होती है, सभी सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग अब होती है। ठीक है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, आपका फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो अगर जैसे एक प्रारूप, जब भी एग्जामिनर कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो एक प्रारूप मिलता है कि अगर बच्चा ने उसके बारे में केवल उसकी परिभाषा लिखा है तो उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, अगर उससे रिलेटेड और भी चीज़ें बढ़ाकर उसका लिखा है तो उसके भी नंबर मिलेंगे, अगर उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड बनाकर शब्द में लिखा है तो उसके भी 2 नंबर, 4 नंबर ऐसे मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आधा भी आता है तो उसे ज़रूर लिखना है, क्योंकि एग्जाम में सभी सब्जेक्ट स्टेप मार्किंग पर नंबर आपको मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो सबसे मेन चीज़ ये क्या है, इसके लिए क्या करना है। अब सभी इसके लिए केवल 5 पॉइंट है, सिर्फ 5 पॉइंट, यही 5 पॉइंट से आपको 110% नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो आपको कैसे लिखना है ये जानना है। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे आ सकता है आपकी एग्जाम में ओम का नियम क्या है या विद्युत धारा क्या है। ठीक है, विद्युत धारा क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, या इसके अलावा आप में आ गया कि वैद्युत क्या है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, तो इसके आंसर आपको कैसे लिखना है। सबसे मेन चीज बच्चा यही 2 आपको 5 पॉइंट ही है लिखने का। अब देखिए इसमें विद्युत धारा आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको विद्युत के बारे में पता है, विद्युत तो आप सभी जानते हो कि हमारे घरों में आते हैं, हमारे सभी उपकरण इस पे वर्क करते हैं, इसके माध्यम से हमें लाइट मिलती है, प्रकाश मिलते हैं, ऐसे अपने शब्दों में लिखोगे तो इससे टीचर काफी ज्यादा प्रभावित होता। अगर ये नहीं आता तो 100% आपको धारा के बारे में पता होगा। ठीक है, कि धारा क्या है, धारा भी उसी तरह से लिख दो कि हमारे घरों में धारा के माध्यम से हमारे बल्ब जलते हैं, हमारे लाइट जलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं। ऐसे में आपको मेन पॉइंट, सबसे बेस्ट तो आपकी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग पे आपका काफ़ी मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, मेन पॉइंट को पकड़ लेना। जैसे कुछ भी आता है, ओम का नियम आ गया तो ये नियम क्या है, जब भी नियम बनता है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बनता है, तो ऐसे लिख सकते हो ओम का नियम के अनुसार। ठीक है, अगर ओम का नियम आ गया तो ओम का नियम का फार्मूला पता है कि R बराबर V/I होता है, तो लिख दो V/I के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, और इसका मात्रक जरूर से जरूर लिखो। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये अगर मात्रक पता है तो ये भी लिखो, अगर फार्मूला पता है तो ये भी लिखो। अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम जानते हैं धारा विद्युत का मतलब क्या होता है, घरों में आने वाले लाइट होते हैं जिससे उपकरण सभी चलते हैं, ये चीजें होते हैं। और कौन सा क्वेश्चन ये नहीं कि देखो इसमें क्या होता है, बनाकर आप लिख दो, केवल शुरू की 1 से 2 लाइन आप अच्छे लिखो। ठीक है, इससे रिलेटेड मिलता जुलता लिखो, उसके बाद आप बनाकर अपने शब्दों में लिख दो ना। ठीक है, अपने शब्दों में जो आता है उसी को लिखो, कुछ भी लिखो। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा हो गया, 1-2 लाइन अच्छे से लिख दिया, 1 लाइन, उसके बाद अपने से बनाकर 3 लाइन 4 लाइन लिख देना। अब देखो टीचर भी बेवकूफ़ नहीं होता, अगर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आया है तो इसके लिए आपको 1 पेज का आंसर लिखना है। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर का आ गया कोई क्वेश्चन, आपने इसका 1 पेज आंसर लिख दिया तो टीचर समझ जाएगा कि इसमें जितना भी है सब फेक है, फ्रॉड है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। अगर 6 नंबर का है तो 1 पेज लिखेंगे, अगर 2 नंबर का है तो केवल 3 लाइन 4 लाइन ही लिखेंगे, यानी 25 से 30 वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ज़्यादा नहीं कि 2 नंबर का है तो खूब अपने से बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिए। वर्ड लिमिट का सबसे मेन चीज़ है, ध्यान देना है, और वर्ड लिमिट का ध्यान देकर आप उसे लिखोगे थोड़ा सा, 4 लाइन 5 लाइन में ही। 2 नंबर का है तो लिखो, 6 नंबर का है तो पूरा 1 पेज में लिखो। ठीक है, खाली 1 से 2 लाइन टीचर कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, उसके नीचे आप कुछ भी लिख दो अपने से लिखते, लेकिन उस सब्जेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे अगर हम आपका विज्ञान का पेपर है, उससे रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है, या आप पूरे क्वेश्चन बैंक को उसी दिन पढ़ कर गए, कुछ समझ में आ रहा है उसी को लिख दो, या अपने शब्दों में, घरेलू शब्दों में लिख दोगे तो भी आपको 110% नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि मेन पॉइंट और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कट क्रॉस 2-3 पेज में मत करना। ये सब चीज़ें मेन पॉइंट को पकड़ कर उसी को लिख दो, आपके नंबर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।